एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई एम श्योर कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो है एक 7 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें ये पूछा गया था कि जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जब किसी पेशेंट की बॉडी में साल्ब्यूटामॉल को एडमिनिस्टर किया जाता है, तो उस ड्यूरेशन में जो नर्सेस है उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको बहुत ही सिंपल और ईजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि साल्ब्यूटामॉल है क्या। साल्ब्यूटामॉल एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होता है, मतलब एक शॉर्ट एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर होता है। ब्रोंकोडायलेटर का काम क्या होता है कि जो हमारी ब्रोंकाई है उन्हें ओपन करने का, उनमें जो कॉन्स्ट्रिक्शन आ गया है उसे कम करने का, और जो एयरवे होता है उसे ओपन करके पेशेंट की जो ब्रीथिंग है उसे इम्प्रूव करने का काम करता है। ठीक है, तो ये किस किस कंडीशन में पेशेंट को दिया जाता है? अस्थमा या फिर सीओपीडी, जहाँ पर पेशेंट को ब्रीथ करने में दिक्कत हो रही हो, ऐसे डिसीजेस में जो है मेजरली इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, द नर्सेज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग द पेशेंट। और नर्सेज क्या करती है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पेशेंट को मॉनिटर करने में, ड्रग को एडमिनिस्टर करने में, और साथ ही साथ पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देने में। और जहाँ तक ये बात है साल्ब्यूटामॉल के यूज़ की, तो यहाँ पर पेशेंट जो है इन्हेलेशन के थ्रू ड्रग एडमिनिस्टर करता है, या फिर जो उसका क्या बोल सकते हैं हम, इन्हेलर होता है, उसके थ्रू जो पेशेंट है वो ड्रग लेता है। ठीक है, तो वहाँ पर नर्सेज का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही सिखाती है पेशेंट को कि कैसे इन्हेलर का यूज़ करना है, या फिर नेबुलाइजेशन के थ्रू भी जो है कैसे कैसे उसे ड्रग्स को लेना है। ठीक है, और ये जो साल्ब्यूटामॉल होता है ये मेजरली जो अस्थमा के अटैक्स होते हैं उसमें एक रेस्क्यू मेडिसिन के जैसे वर्क करता है, और जो है पेशेंट की बॉडी को बचाने का काम करता है और ब्रीथिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसमें नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन कौन सी चीज़ें आती है। तो सबसे फर्स्ट आता है असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो ड्रग होता है उसे एडमिनिस्टर करने के पहले नर्सिंग की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो जो है रेस्पायरेटरी रेट, रिथम और डेप्थ को असेस करना है, कि मतलब रेस्पायरेटरी रेट कितना है, ठीक है, रिथम कैसी है, और ब्रीथिंग बहुत ज़्यादा डीप, तो मतलब उसकी जो डेप्थ है वो कितनी आ रही है। ये सारी चीज़ें जो नर्स है उसे असेस करना है। ठीक है, ऑस्कुलेटेड ब्रीथ साउंड्स, प्रेजेंस ऑफ फ्रीजिंग, और जो ब्रीथ साउंड है उसे भी असेस करना है। ठीक है, उसके बाद मॉनिटरिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन, पेशेंट का SpO2 कितना है, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो रही है बहुत ज़्यादा बॉडी में, नहीं तो जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए जो है हमें असेसमेंट करना होता है। ठीक है, चेक पल्स रेट एंड ब्लड प्रेशर, और पल्स रेट और BP भी चेक किया जाता है। ठीक है, असेस हिस्ट्री ऑफ, और पेशेंट की जो हिस्ट्री है, जैसे कि कार्डियक डिसीज तो नहीं है पेशेंट को, हाइपरटेंशन तो नहीं है, हाइपरथायरॉयडिज्म तो नहीं है, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटिस तो नहीं है, इन सारी चीज़ों को भी चेक किया जाता है असेसमेंट के पहले। ठीक है, डिटरमाइन फ्रिक्वेंसी ऑफ इन्हेलर यूज़, मतलब पेशेंट जो है जो कितनी फ्रिक्वेंसी में इन्हेलर को यूज़ कर रहा है उसे जो है डिटरमाइन किया जाता है, ताकि ओवर यूज़ ना हो। ठीक है, तो ये हो गया असेसमेंट बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अगला पॉइंट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जब पेशेंट की बॉडी में ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाना है तो वहाँ पर क्या क्या होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नर्सेज की। ठीक है, तो उसमें जो है 2 टाइप में दिया जाता है, एक तो जो है इन्हेलर के थ्रू दिया जाता है, और दूसरा जो है नेबुलाइजेशन के थ्रू दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें इन्हेलर के थ्रू दिया जाता है, तब क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट करेक्ट इन्हेलर टेक्निक, सबसे पहले जो है पेशेंट को इन्हेलर कैसे यूज़ करना है, उसकी क्या क्या टेक्निक्स होती है वो समझानी है, कि भाई आपको जो है इन्हेलर को अच्छे से शेक करना है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो एयर है उसे अच्छे से पहले एक्सहेल करना है, कि मतलब सांस छोड़ दो गहरी, उसके बाद धीरे धीरे जो है इन्हेलर को प्रेस करो, और बॉडी में जो है स्लोली ड्रग को एडमिनिस्टर करो। ठीक है, और फिर ये समझाना है कि ब्रीथ को 10 सेकंड तक जो है होल्ड करके रखो। ये सारी चीज़ें जो है नर्सेस को पेशेंट को समझानी होती है। ओके, एक्सेल फुल बिफोर यूज, एक्सेल स्लोली while pressing inhaler, hold breath for 10 सेकेंड। ठीक है, यूज़ स्पेसर व्हेन नेसेसरी स्पेशली इन चिल्ड्रन। ठीक है, मतलब कि जो पेशेंट होता है वो
एक मतलब डिवाइस होती है, स्पेसिफिक डिवाइस होती है जो मेडिसिन को जो है मतलब काफ़ी स्मॉल इसमें तोड़ने का काम करती है, जो है बच्चों की इसमें ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब जिन बच्चों को अस्थमा वाली प्रॉब्लम होती है उन बच्चों में मोस्टली स्पेसर को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इफ़ गिवन बाय नेबुलाइज़र, और अगर पेशेंट को मेडिसिन जो है नेबुलाइज़र के थ्रू दी जा रही है तो वहाँ पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है नर्सेस की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला आता है इंश्योर करेक्ट डोजेस एंड प्रॉपर डायलेशन। जो भी मेडिसिन है वो प्रॉपर तरीके से डायलेट हुई है या नहीं, ये सारी चीज़ें हमें ये करना है, और साथ ही साथ जो डोज है वो भी मेंटेन करके रखना है, ठीक है। और पेशेंट को जो है जब उसका नेबुलाइजेशन चल रहा है उस ड्यूरेशन में हमें ये जो है मॉनिटर करते रहना है रीअसेस लंग साउंड आफ्टर ट्रीटमेंट, और जब पेशेंट का ट्रीटमेंट हो जाता है उसके बाद जो उसके लंग साउंड है उसे भी असेस करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है मॉनिटरिंग आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। अब पेशेंट की बॉडी में ड्रग चले गया उसके बाद में क्या क्या करना है, हमें क्या क्या इंटरवेंशंस करने हैं, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट आता है ऑब्जर्व फॉर इम्प्रूवमेंट इन ब्रीथिंग एंड रिडक्शन इन वीजिंग, ठीक है। मतलब जो पेशेंट का ब्रीथिंग साउंड है उसमें क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, वीजिंग साउंड वगैरह तो नहीं है, और जो ब्रीथिंग की स्पीड है वो रिड्यूस हुई है नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें चेक करना है, ठीक है। और अगर पेशेंट को हो सकता है कुछ साइड इफ़ेक्ट हो, जैसे कि ट्रिमर हो गया या फिर टैकीकार्डिया हो गया, पाल्पिटेशंस हो गया, नर्वसनेस हो गई, ये सारे साइड इफ़ेक्ट भी हमें असेस करने हैं, ठीक है। मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल इन लॉन्ग टर्म थेरेपी, और पेशेंट की बॉडी में जो है सीरम पोटेशियम लेवल को लॉन्ग टर्म थेरेपी के इसमें हमें मॉनिटर करते जाना है, ठीक है। मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज इन डायबिटिक पेशेंट, और अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है तो उसका जो है आरबीएस भी हमें चेक करते चलना है, ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा पेशेंट एजुकेशन। हमें जो है आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन पेशेंट को एजुकेशन देना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। डू नॉट एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड डोज, मतलब पेशेंट को जो है हमें ये समझाना है कि आपको बहुत ज़्यादा डोज नहीं लेना है, ठीक है। मतलब जितना आपको प्रिस्क्राइब किया गया है सिर्फ उतने ही डोज आपको लेना है, ठीक है। फ्रिक्वेंट नीड फॉर द इन्हेलर में इंडिकेट अनकंट्रोल अस्थमा, इन्फॉर्म द फिजिशियन, और अगर आपको इन्हेलर की नीड बार बार पड़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्हेलर की ज़रूरत पड़ रही है, तो आपको जल्दी से फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है ताकि अस्थमा का जो ट्रीटमेंट है या फिर जो पैनिक अटैक्स है उन्हें कम किया जा सके, ठीक है। ऑलवेज कैरी एंड रेस्क्यू इन्हेलर, और आपको जो है हमेशा आपके साथ जो है आपका इन्हेलर रखते हुए चलना है, क्योंकि कभी भी आपको पैनिक अटैक्स आ सकते हैं, आपको कभी भी आपका इन्हेलर कहीं छोड़कर अकेले में नहीं जाना है, ठीक है। यूज़ आफ्टर 15 to 20 मिनट बिफोर एक्सरसाइज इफ़ प्रेस्क्राइब्ड फॉर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, और अगर एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा है तो आपको जो है 15 से 20 मिनट्स के पहले ही आपको जो है आपको इन्हेलर का यूज़ कर लेना है, ठीक है। कीप इन्हेलर क्लीन एंड स्टोर प्रॉपरली, और आपको जो है इन्हेलर को क्लीन रखना है और उसे स्टोर करके रखना है प्रॉपरली, ठीक है। अगला पॉइंट आता है इवोल्यूशन का, कि आपको क्या क्या इवोल्यूशन करना है नर्सेस को, ठीक है। असेस वेदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज़ रिलीव्ड, मतलब कि जो पेशेंट का रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो अगर रिलीव हो गया तो उसे असेस करना है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट की जो वीजिंग साउंड है उसे उसमें कितना रिडक्शन हुआ है इसे इवोल्यूएट करना है, एडवर्स इफेक्ट को मॉनिटर करना है, और साथ ही साथ पेशेंट में जो इम्प्रूवमेंट आया है, पेशेंट के जो ओवरऑल रेस्पिरेटरी फंक्शंस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट आया है सभी को अच्छे से डिटरमाइन करना है और असेस करना है, ठीक है। तो ये हो चुका है हमारा नर्सिंग इम्प्लीकेशंस वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और पीडीएफ नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन मेरा मेल दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ नोट्स ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।